हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो। आइए मुनिया, याज्ञवल्क्य के चरण कमलों में भारद्वाज का प्रणाम। आइए विराजिए मुनिवर, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हुआ। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आनंदित भारद्वाज, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, सदा सुखी रहो। कहो, सब कुशल सोते हैं? इस वर्ष मकर के यात्रियों की भीड़ भाड़ कैसी है? भगवान आपकी कृपा से सब कुशल है। मकर में यात्रियों पर्याप्त संख्या में आ रहे हैं। आपके से मैं कृतार्थ हुआ। आशा है मकर के पूरे महीने पतित पावनी के तट पर बिताकर हमें सत्संग तथा सेवा का अवसर मिले। धन्यवाद भारद्वाज। विचार तो यही है कि आपके साथ मकर के पूरे वहां रह सके और भजन कीर्तन आदि द्वारा समय का सदुपयोग कर सके। प्रभु इच्छा के आशीर्वाद से आए हैं इस दौर में। हमने प्रभु को सौंप दी अपने मन की डोर। धन्य धन्य प्रभु, धन्य। आपके समान तत्ववेता का अवसर मिलने से मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। बहुत दिनों से आपके दर्शनों की अभिलाषा थी, वो आपके पदार्थ से पूरी होगी। हमको पुकारा छोड़ दिया, दर्शन दिए श्रीमान ने, सत्संग का अवसर मिलाया आज श्री भगवान ने। मैं भी बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि कुछ दिन आपके संपर्क में रहूं, लेकिन अंजल कहां तक आपके साथ रहने की अनुमति देता है? श्राप कराए दीजिए। अच्छा यजमान, क्या नाम तुम्हारा? पल्लू नाम रहे पंडा जी। अच्छा यजमान, बैठ। यजमान, तिल, कुश, जौ हाथ में ले और अपने पितरन को नाम ले। आंखें बंद करके पितरन को सुमिरन कर ले। पाछे गंगा जल उठाए सूर्य को अर्घ दे। जो आज्ञा महाराज। बल्लू भैया, तुहार भगवान भला करे। भैया अब श्राद्ध की दक्षिणा दे।
रुपये से कम ना हुई। 100 रुपया दे बोलू 100। अपन बात तो याद के बाकी पल्ला महीना है काटे लाऊं सो इससे अधिक नहीं मम पाले दे नहीं सकता और क्षमा करो भगवान मुझे करके मुझ पर गौर। बल्लू हमका ऐरा गहरा ममता पंडित समझत है सच है। मगर स्नान को आवा हम चकमा दिखावा तुहार पल्ला में कलदारन की कमी ना बनी। हमार दक्षिणा मारन चाहे थोलो बेटी कमर की चामे है टकसाल कौन चकमा देता मुझे ये बल्लू बक्काल। अरे नाराज ना होए पंडा जी लीजिए और लीजिए देखा ये लीजिए। जोड़ विनती करूं चरण कमल सिर नाय सुफल कीजिए अब मुझे तुच्छ दक्षिणा पाए। सुफल सुफल का बच्चा सुबह सुबह न जाने किसका मुंह देखा जो ऐसे गवार से पाला पड़ा। हे मूर्ख मैं पहले ही कह चुका हूं 100 रुपये से नीचे हम दक्षिणा पकड़ा ही नहीं। देव तो देव नहीं तो तुम्हार गंगा माई भला नहीं करी। दे दे पल्लू 100 कलदार जो तू चाहे सुफल हमार। मैं तो बिल्कुल ही लाचार मेरे पाले ना करता। देख गंगा जी के बीच बैठ पितरन को श्राद्ध करके जो ब्राह्मण को प्रसन्न गति मति गंगा जी पूरी करे। मार दक्षिणा मार के तोहार भला नहीं हो। दुष्ट पापी तलंगा क्या कहा आपने? लंगा फल देने के बदले गाली। ठहरो ठहरो ए नक्श ब्राह्मण के देश में ठग लुटेरा पंडित नहीं तू है लुटेरा। दुष्ट है तू नीच है सुरसरी के कुल में तू गिणित है तू कीच है। खड़ी वालों की कहा बैठ जा। दक्षिणा ना दे हो दक्षिणा लाठी चलावत रहे फौजदारी करना चाहे क्या पुरोहित पर यही कर्तव्य है? ठहर ठहर अब हम तो आज एक बात न सुनी गवार। अब हम 100 कलदारन के नीचे बात ही न करी तो रपट राज दरबार में लिखाई तुमको मजा चखाए नहीं। दरबार का बच्चा तूने समझ लिया मुझे कच्चा। बच्चों को ऐसी चपत लगी कि छट्टी का दूध याद आ जाएगा। कौन परवाह करे ऐसे छलिया की।
किसी रथ में बैठे चलते हैं, ले भागे यजमानों को ठग कैसे सकते हैं पापी हम जैसे मर्दानों को। उर्वशी, तुम अपना वह मधुर गाना सुनाओ जो तुमने विकास के आगमन तक नंदन भर में सुनाया था। आपकी आज्ञा से जब मैं हिमाचल की ओर गई थी तो वहां मैंने मुनिवर नारद को घोर तपस्या करते देखा। तब क्या हुआ उर्वशी? यह तो तपस्वी लोगों का कर्तव्य है। महाराज, मुझे लोग में यहाँ आस चर्चा है कि नारद जी इंद्रासन पाने की लालसा रखते हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं, घोर तप में है जी, ध्यान है भगवान का, है यही है पाना दे, आसन है श्रीमान का। क्या कहा? नारद और इंद्रासन की इच्छा? उर्वशी, यह असंगत लालसा है। देवराज, सत्य जानिए, नारद जी की तपस्या का लक्ष्य ही यही है। मैं तो कब से चिंतित हूँ, मुझे ना भूख है ना निद्रा। यदि नारद जी की तपस्या सफल हुई तो श्रीमान का आसन मेरा आसन। ओ नारद, नारद, भोले तपस्वी, जुगलखोर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किस सोच में इंद्रासन पाने की लालसा रखते हो? ठहरो, ठहरो। ओ नारद, ठहरो। मैं तुम्हारी तपस्या भंग करके रहूंगा। तब भंग करूंगा नहीं, कुल जोर लगाकर आसन की लालसा गई है भूल जाकर। देवाजी, आज आपके लिए उस तपस्वी का तप दूर करना एक साधारण खेल है।
मैंने एक उपाय सोचा है। कामदेव द्वारा उस तपस्विका का भंग कर दिया जाए। उर्वशी, धन्य हो, तुमने ठीक समय पर याद दिलाई। विश्वामित्र आदि का दमन करने वाले कामदेव जैसे मेरे वीर सिपाही सबको भंग करने में सक्षम होंगे। बुलाओ, बुलाओ, कामदेव को इसी क्षण बुलाओ। प्रभु कृपा, देवाधिदेव को कामदेव का प्रणाम। चिरंजीव रहो कामदेव। कहो, सब कुशल से तो है? प्रभु कृपा से सब आनंद है। श्रीमान ने आज दास को क्या याद किया? कामदेव, कुछ न पूछो, मेरा हृदय फटा जा रहा है। क्रोधाग्नि धधक रही है उस नारद का, जो हमारे आसन की लालसा से बहुत तप कर रहा है। शांति कीजिए महाराज, क्रोध हानिकारक है। धैर्य से काम लीजिए। यदि सेवक से इस विषय सेवा लेनी हो तो आज्ञा कीजिए प्रभु। कामदेव, अभी जाकर उस नारद के तप को भंग कर दो, जो हमारे इंद्रधन पाने के लिए बहुत तप कर रहा है। तुम अपनी चापिता से उसकी लाशा पर पानी फेर दो। वो सबल पाठ पर मुनि की तपस्या भंग हो, हर चाल देवी हो सफल, चातुल्यता के भंग हो। श्रीमान की आज्ञा शिरोधार्य है। जाता है दास शीघ्र ही तपस्वी के स्थान को, तप भंग कर दिखाऊंगा तपस्वी के ध्यान को। जाओ, जाओ, जाओ मेरे वीर, अब देर न करो। देवराज, कृपा कर मेरे साथ उर्वशी को भी दे दीजिए, क्योंकि वह अपनी मतवाली चाल से मुनि के मन को मोहेगी और सेवक अपना कार्य करेगा। अच्छी बात है कामदेव, मैं अवश्य ही उर्वशी को भी आपके साथ भेजता हूं।
कल्याणी आशीर्वाद से तो अपना परिचय है। इस निर्जन वन में तुम कैसे चले आए? श्रीमान, मेरा परिचय पाकर आप क्या करेंगे? मैं एक तुच्छ अबला हूँ और श्री चरणों की सेवा करने की इच्छुक हूँ। जिसे अपना परिचय देने में संकोच हो, उस अबला से सेवा की आशा करना व्यर्थ है। पुत्री, तुम जो भी हो, यथास्थान चली जाओ। इस तपोभूमि में अबलाओं का काम नहीं है। यह तपस्या भूमि है, इसमें तपस्वी रह सके, नहीं किसी की सामर्थ्य जो तब कष्ट को भी सह सके। क्षमा करें महाराज, इस दासी का नाम उर्वशी है, जो एक स्वर्ग की अप्सरा है। अब श्री चरणों की अभिलाषिनी है। प्रार्थना कर जोर है, सेवा में अपनी लीजिए। शरण में रखकर हे प्रभु, मुझको कृतार्थ कीजिए। हे उर्वशी, स्वर्ग की अप्सरा, कैसा विचित्र विचार है। कहाँ स्वर्ग, कहाँ यह धरा। अरे अरे पगली, तूने यह क्या खाना जो खोजने चली? दया कीजिए, मुझे सेवा। और वैसे मुझे सेवा की आवश्यकता नहीं है। मैं सेवक प्रभु का मैं से नहीं, चाह दिल में और है। इसे दीन कुटिया में अभी तेरे लिए नहीं छोड़ है। मुनिवर, यहाँ तो बताइए, तू स्वर्ग की रहने वाली, तब से जीवन क्या जाने। तू नाच ज्ञान की ज्ञाता है, तब से बनना तू क्या जाने। मैं सेवा करने आई हूँ। सेवा में अपनी रख लीजिए। मैं जीवन सफल करूँ अपना। हे नाथ, अब आज्ञा दीजिए। इस अड्डा को अब आज्ञा दीजिए। भोली अप्सरा, तुम हट ना करो, मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ। मेरे आनंद में बाधा मत डालो। आनंद? कैसा आनंद गुरुजी? आपको इस समस्या में कैसा आनंद आ रहा है? तनिक मैं भी तो सुनूं। और वैसे मेरे आनंद की तू क्या पूछती है? पूछ मत आनंद की। रंग रंग में मेरा तेज है, रंग रहा मेरे हृदय को, जगत का रंग रेज है। गुरुजी, कृपा करें, आप मेरे दुख का निवारण, यदि सेवा का अवसर ना मिले तो मेरे दुख का निवारण तो कर दीजिए। कहो कहो जोशी, तुम क्या कहना चाहती हो?
मैं यथाशक्ति तुम्हारे धन का निवारण करूंगा। देवर्षि, दीन प्राणियों की प्रार्थना सुनना तथा शरणागत की रक्षा करना आप अपना धर्म समझते हैं या नहीं? अबला ओह ऐसे जटिल प्रश्न। सुन सुन और स्वर्ग की अप्सरा सुन, तू ध्यान लगा के सुन। मेरा धर्म केवल तपस्या करना है, रहा शरणागत की रक्षा करना, यह प्रार्थना सुनने का प्रश्न, यह शक्ति केवल भक्त वत्सल भगवान विष्णु में है। यदि तुझे इच्छा है तो उनकी भक्ति कर। भोले तपस्वी, मुझे इतनी लंबी राह न बतलाइए। कहाँ भगवान विष्णु और कहाँ मैं।